कैसे खर्च चलता है इतने लंबे समय से? आप कैसे खर्च, आपके पापा हैं? नहीं, पापा भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। अरे ये तो बहुत दुखद है। तो फिर आप कैसे अपने खर्च को अपने से चलाते हैं? हाँ, हम लोग मतलब कि होम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं जिससे अपना खर्च चल जाए, उसके साथ अपना पढ़ाई भी करना रहता है। ये है कि हम लोग मतलब कि आज 21 दिन से धरना दे पर बैठे हुए हैं, ना सरकार के कोई अधिकारी हमसे मिलने आए हैं और ना ही अगर कोई आते भी हैं तो बहला फुसला करके चले जाते हैं। लगता है ऐसे कि हम लोग इस देश के हैं ही नहीं, इस राज्य के हैं ही नहीं। हम लोग ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश से, म्यांमार से भाग करके आए हैं। पैसा पापा जमीन बेच के पैसे दिए हैं, कर्ज से पैसे दिए हैं, या उपज करके पैसे देते हैं? उपज करके पैसे देते हैं। हाँ। उम्मीद है घर में कि बेटा बबुआ अधिकारी बनेगा। उम्मीद है, पूरे गांव की उम्मीद है, वहाँ 10 इलाके की हम उम्मीद है सर। ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है और इस सर्द मौसम में कड़ाके की ठंड में यहाँ अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। इनकी दर्द को समझिए, इनकी बेबसी को समझिए, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि न पर्चे लीक हुए हैं, ना कोई गड़बड़ी हुई है, हम इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। आयोग का भी अलग तर्क है, सरकार का भी अलग तर्क है। और अगर उनकी बात माने तो अगर बिहार में अगर कुछ भी सच है तो नीतीश बाबू की सरकार और बीपीएससी आयोग। लेकिन इन अभ्यर्थियों का क्या दर्द है, इनसे ही हम जानते हैं। इनके आर्थिक हालात क्या हैं, इनके अरमान क्या हैं, घर से ये कौन से अरमान लेकर पटना पहुंचे थे और अब इनके साथ क्या हो रहा है। कितने उम्मीद बचे हैं और कितने नाउम्मीद हो गए हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? सर मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। गेहूनी गांव, भगवानपुर ब्लॉक गेहूनी गांव है। कब आए थे पटना आप? पटना सर हम मैंने तैयारी करने के लिए। हाँ, कब घर से पढ़ाई करने पटना कब आए थे? हम तो घरे पर तैयारी करते थे, कोचिंग भी चलती थी हमारी कोचिंग, और अभी अगस्त में हम यहाँ शिफ्ट किए। जो इतनी बड़ी वैकेंसी देखकर जो हमारी सिलेक्शन हो जाए अच्छे तरीके से हमने। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। तो पढ़ाई वो किसानी के पैसे से होता है? कुछ किसानी, कुछ अपना कोचिंग से आ जाता है पैसा। पापा जमीन बेच के पैसे दिए हैं, कर्ज से पैसे दिए हैं, या उपज करके पैसे देते हैं? उपज करके पैसे देते हैं। हाँ। उम्मीद है घर में कि बेटा बबुआ अधिकारी बनेगा। उम्मीद है, पूरे गांव की उम्मीद है, वहाँ 10 इलाके की हम उम्मीद है सर। 10 गांव की उम्मीद है। 10 गांव हमें जानते हैं वहाँ अच्छी तरीके से, बाय पार्ट हमको जानते हैं। बाय पार्ट हमारे बारे में पूरा, आपके बारे में। लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि बीपीएससी में आपको सफलता मिलेगी और सरकार रद्द करेगी ये पेपर? क्यों चाहते हैं कि सरकार रद्द कर दे इस पेपर को? देखिए, इसके लिए 2 मुद्दा है। पहली तो मुद्दा हम उठाएंगे नॉर्मलाइजेशन की। हम कभी नहीं हम लोग बोले हैं पेपर लीक की हम बात कहाँ करते हैं सर जनाब। पेपर लीक की हम कहीं बात नहीं करते हैं। और ये लोग जो बैठे हुए हैं मंत्रालय में, उनको सही से कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। हमने आज तक कहीं नहीं पेपर हम लगाए हैं इरेगुलरिटी की और नॉर्मलाइजेशन की बात को हमने आगे बढ़ाया। एक पेपर, एक पोस्ट के लिए एक ही पेपर होने के लिए वही लोग बात किए हैं। और फिर उसके लिए 2 एग्जाम के लिए दो बार एग्जाम लिए, और 2 एग्जाम लिए तो एक एग्जाम के सेंटर एक कैंसिल किए। वो एक सेंटर बार बार बोलते थे, और वह सेंटर कितने सेंटर के बराबर हुआ? बाद में 23 सेंटर के बराबर हुआ। लेकिन वह 22 सेंटर अभी 4 तारीख वाला जो हुआ, वह एक सेंटर पर 1084 स्टूडेंट को बिठाया। तो वो तो खुद अपने आप फंस रहे हैं, एक सेंटर का। आयोग क्या कहता है, सरकार क्या बोल रही है? यह तो आयोग सरकार के अंतर्गत अंदर की है। वो लोग तो कुछ चुप्पी से, आयोग तो यही बोलती है हमको प्रूफ ला के दो। हम लोग प्रूफ कहाँ से ला के दे? हमने इस सर्द मौसम में, ठंडे में आप यहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? खाना पीना तो छोड़िए, कैसो हम लोग प्रैक्टिस हो गया है। हम लोग को हमेशा उद्देश्य, अपने लक्ष्य है री एग्जाम के बारे में। इस ठंड में आपको दूसरा बात ठंड, कोई ठंड न लगेगा। हमारा मानसिक स्थिति, मन में जो ठाने हुए है, जो ठंड ना लगेगा तो ना लगेगा। एकदम मन से ही हमारे घर से लोग फोन करते हैं कि आपकी स्थिति खराब हो जाएगा, आप ये मत करो, धरना मत दो, फिर से एग्जाम दे लेना। घर के लोग यह इतना हमको संस्कार दिए हैं, इतना हमको शिक्षा दे के भेजे हैं, जो यह न्याय के लिए लड़ता है। गांव में भी हम बहुत सारा पंचायती भी करते थे। हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, तो इसका घर से पूरा सपोर्ट है, जो यह सही के लिए लड़ रहा है।
आपको कभी दिल में जो है दर्द होता है कि ये गलत कर रही है, मैं कैसा सरकार चुना हूँ जो मेरी बात नहीं सुन रही? देखिए, सरकार को तो हम ना कोसेंगे, हम तो यही कहेंगे जो यह पहली बार ऐसा मुद्दा थोड़े है। इससे पहले भी बालसोर में जो घटना हुई, जो प्रशासन की जो विफलता वहां भी दिख रही है। प्रशासन का जो दंडाचार जो होता है, जो 129 सीआरपीसी की धारा 129 130 है, जो सिविल और लिटिल एक्ट के बारे में बताता है, जो वहां भी हाल फिलहाल वो ट्रैफिक पुलिस जो मतलब ये आदत हो गई है बिहार में। अब मेरे पास और कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा अपना यहाँ पर घर बसा लिए हैं, आप पूरा इंतजाम है ठंड से बचने का, और ये सत्याग्रह इनका चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राकेश कुमार झा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं हम राकेश? मोतिहारी जिला के हैं। मोतिहारी जिला के। आप कब से पटना में हैं? आप पटना में तो हम 2016 से हैं। 2016 से हैं और यही तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की? बीपीएससी की तैयारी करते हैं। अब तक सफलता नहीं मिली? अभी तो फिलहाल नहीं मिली। कैसे खर्च चलता है इतने लंबे समय से? आप कैसे खर्च, आपके पापा हैं? नहीं, पापा भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। अरे ये तो बहुत दुखद है। तो फिर आप कैसे अपने खर्च को अपने से चलाते हैं? हाँ, हम लोग मतलब कि होम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं जिससे अपना खर्च चल जाए, उसके साथ अपना पढ़ाई भी करना रहता है। तो हम लोग का यही जिंदगी है। इनके दर्द को समझिए। न घर पे पापा हैं, न मम्मी का साया है इनके पास। खुद से होम ट्यूशन कराते हैं और खुद पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे और अधिकारी बनेंगे, लेकिन फिलहाल इनके सामने बड़ी समस्या है कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, नॉर्मलाइजेशन की बात है, और उम्मीद है कि जो परीक्षाएं हुई हैं अगर रद्द नहीं हुआ तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं। जी, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि जब एक ही पोस्ट है तो एक ही बार एग्जाम लिया जाए। 2 पेपर कैसा? ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। 4 जनवरी को एग्जाम जो लिए वो पेपर हल्का है, हम लोग के 13 दिसंबर को जो एग्जाम दिए वो पेपर भारी है। तो फिर आप रिजल्ट कैसे देंगे? नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही रिजल्ट दे सकते हैं, बाकी दूसरा कोई उपाय तो आपके पास है नहीं। और शुरू में नोटिफिकेशन में कैसे आयोग ने नहीं डाला है कि हम नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट देंगे। तो बीच में अगर आप प्लान बदल रहे हैं तो फिर हमें तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए ना। खाते क्या हैं आप यहाँ पर? क्या खाते हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था तो नहीं है। बिस्किट विस्किट कोई आता है लेकर देता है तो हम लोग खाते रहते हैं, नहीं मिला तो बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जिंदगी कैसे कटेगी? अब जितना दिन चल रही है वो चल रही है। अगर सरकार की नजर में लग रहा है कि ऐसी जिंदगी चलनी चाहिए तो ठीक है, वो स्वीकार है। सरकार से कोई उम्मीद है? उम्मीद तो फिलहाल टूटती जैसी दिख रही है कि हम लोग मतलब कि आज 21 दिन से धरना दे पर बैठे हुए हैं। ना सरकार के कोई अधिकारी हमसे मिलने आए हैं और ना ही अगर कोई आते भी हैं तो बहला फुसला करके चले जाते हैं। लगता है ऐसे कि हम लोग इस देश के हैं ही नहीं, इस राज्य के हैं ही नहीं। हम लोग ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश से, म्यांमार से भाग करके आए हैं। इस प्रकार से हम लोग के साथ व्यवहार किया जाता है। हम लोग रोड पर शांति से जाते हैं किसी अधिकारी के साथ मिलने तो हम पर लाठियां बरसाई जाती है। वो भी जो पुलिस के पास उसका अधिकार भी नहीं है। सीआरपीसी की धारा 129 और 130 के तहत पुलिस प्रशासन को यह हक है कि कमर से नीचे लाठी मारने का। वो लोग हम लोग के सर पर, पीठ पर लाठी मारते हैं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, घसीटते हैं रोड पर। इतनी बड़ी ठंड में 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद वाटर कैनल पानी का बौछार हम लोग पर किया जाता है। ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। ऐसे सरकार व्यवहार कर रही है। नीतीश जी से कुछ कहना चाहेंगे? आपको पूरा देख रहे हैं लोग। देखिए, हम तो नीतीश जी से यही करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अगर हमारी बात अगर नीतीश सर के पास पहुंच रही है तो फिर से री एग्जाम करवा ले, फ्री एंड फेयर एग्जाम करवा ले। हम लोग यही चाहते हैं। हम नीतीश मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से ये नहीं कहते कि हमें एसडीएम बना दीजिए, हमें डीएसपी बना दीजिए। बस एग्जाम दीजिए। अगर मेरे में क्वालिटी होगा, मेरे में अगर नॉलेज होगा तो हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। हम थोड़े ना कर रहे हैं कि हमको कैसा नौकरी दे दीजिए। नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की फ्री एंड फेयर। मतलब नहीं होगा तो फिर ट्यूशन पढ़ा कर जिंदगी चलाते कैसे कर लेंगे? लेकिन हम लोग चोरी से नहीं चाहते। हम लोग को मौका दिया जाए, हो जाएगा। अपने पीके भी आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पप्पू यादव भी कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग अगर जो भी अभिभावक के रूप में हम लोग आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। कोई भी पार्टी से करे, बस हम लोगों का हक मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। लीजिए, आपके पास चूड़ा आया, देखिए किस तरीके से इनकी जिंदगी कट रही है। कोई चूड़ा ला करके देता है, वो चूड़ा खाते हैं और चूड़ा खा करके अपनी भूख मिटाते हैं और फिर अपने आंदोलन को जान फूंकते हैं। तो ऐसी इनकी जिंदगी कट रही है। लाचारी है, बेबसी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
ना आयोग का कलेजा पसीज रहा है, न नीतीश सुन रहे हैं। जबकि नीतीश दावे करते हैं, सरकार दावे करती है कि हम बिहार के सुनते हैं, गरीबों की सुनते हैं, वंचितों की सुनते हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों से ज्यादा असहाय बिहार में फिलहाल कोई नहीं दिखता। 2016 से ये अपने गांव से आए हुए हैं, पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, न मम्मी है न पापा हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन अधिकारी बनेंगे, लेकिन इस उम्मीद पर भी फिलहाल पानी फिर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम खबर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।